नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के गवाह मकसूद अहमद का कातिल कौन निकला। जीएचक्यू ने क्या दो हंगामी फैसले किए हैं। आमिर लियाकत की पुरस्कार मौत के मुतल्लिक अब क्या दो बड़े और नए इंकशाफात हुए हैं। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया के मुतल्लिक किस नौयत की हसास और एक खतरनाक खबर आई है। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स का अब कौन सा नया राज खोल दिया है और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। सबसे पहले आपको आमिर लियाकत के फोन से मिलने वाले एक बहुत बड़े सबूत के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब पुलिस को आमिर लियाकत के दो फोन सेट्स मिल गए हैं और इन दोनों फोन से जो डेटा हासिल किया गया है उस डेटा में बहुत अहम नौयत के इंकशाफात किए गए हैं। इसके अलावा इसी डेटा से आमिर लियाकत की जो आखिरी 3 दिन की लोकेशंस थी उन लोकेशंस के मुतल्लिक भी मालूमात जमा कर ली गई हैं। आमिर लियाकत अपनी मौत से पहले 72 घंटों में किस किस मकाम पर गए, इस हवाले से भी दो बहुत अहम नौयत के हकायक अब सामने आ गए हैं। आमिर लियाकत की आखिरी 48 घंटे में जो दो मुलाकातें हुई थी उन दोनों किरदारों के मुतल्लिक भी अहम इंकशाफात हुए हैं और बहुत अहम नौयत के हकायक अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ आमिर लियाकत ने जो आखिरी 3 कॉल्स की थी ये एक बहुत मिस्टीरियस मैटर बन गया था, बहुत पुरस्कार मामला बन गया था और इन 3 कॉल्स का सुराग लगाकर आमिर लियाकत के कत्ल की गुत्थी सुलझाई जा सकती थी। अब इन तीनों कॉल्स का जो मुकम्मल डेटा है और जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो भी निकाल लिया गया है और ये कॉल्स आमिर लियाकत ने किसको की थी, आमिर लियाकत के नंबर पर आने वाली आखिरी जो कॉल थी उसका डेटा भी हासिल कर लिया गया है और ये डेटा एन उस वक्त सामने आया जब शाम 6:15 पर यानी आमिर लियाकत की मौत से एक दिन पहले शाम 6:15 पर आमिर लियाकत की जानिब से भेजा गया एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आ गया। ये मैसेज पहली मर्तबा सामने आया और इससे पहले इस पैगाम के मुतल्लिक किसी किस्म की कोई तफसील सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इस हैरान कुन मैसेज की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है और इसी मैसेज का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मिल गया है और ये स्क्रीनशॉट इस वक्त वायरल भी है। ये जो मैसेज है ये व्हाट्सएप के जरिए असल में एक पाकिस्तानी सहाफी को भेजा गया और आमिर लियाकत ने अपनी मौत से एक दिन पहले शाम को 6:15 बजे यानी 6:15 पर यह मैसेज एक सहाफी को भेजा और इस मैसेज में आमिर लियाकत ने इस सहाफी को यह कहा और ये अल्फाज लिखे इस मैसेज के अंदर कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब चूंकि सहाफी हमेशा खबरों की तलाश में होते हैं, उनके सियासतदानों के साथ भी राब्ते होते हैं, इसी तरह जो अहम हल्के होते हैं उनके साथ भी सहाफी मुसलसल राब्ते में रहते हैं। इसी तरह ये जो सहाफी था इसका भी आमिर लियाकत से खबरों के हवाले से एक खास राब्ता था और इस व्हाट्सएप मैसेज में आमिर लियाकत ने ये अल्फाज बोले इस सहाफी को मुखातिब करते हुए कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास खबर है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसके बाद आमिर लियाकत ने इसी मैसेज में लिखा कि मैं पाकिस्तान छोड़ चुका हूं और उम्रा करने के बाद एक नामालूम मकाम पर जा रहा हूं। और इस सहाफी ने लिखा कि मैंने आमिर लियाकत को हौसला देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद आमिर लियाकत के ट्विटर अकाउंट से आमिर लियाकत की मौत के बाद एक नया ट्वीट सामने आ गया और इस ट्वीट में क्या लिखा था वो भी आपको बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि आमिर लियाकत के फोन कहां से मिले और इन फोन्स के जरिए किस किस्म के दो बहुत खतरनाक इंकशाफात भी हुए। अब आमिर लियाकत की वफात के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हो गया और ये एक बहुत हैरान कुन मामला था कि आमिर लियाकत तो इंतकाल कर चुके हैं, उनके इंतकाल की तस्दीक हुए 6 घंटे से जायद गुजर गए,
लेकिन उसके बाद भी आमिर लियाकत के अकाउंट से एक ट्वीट हो गया और उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि पहले तासुर ये बना था कि हो सकता है कि किसी ने आमिर लियाकत के नाम से फौरी तौर पर कोई जाली अकाउंट बना लिया हो, लेकिन बाद में पता ये चला कि ये आमिर लियाकत का अपना ऑफिशियल और एक तस्दीक शुदा वेरीफाइड अकाउंट था और इसी अकाउंट से आमिर लियाकत की वफात के 6 घंटे के बाद एक ट्वीट जारी हो गया। इसका मतलब यह है कि आमिर लियाकत के ट्विटर का जो पासवर्ड है वो किसी और के पास भी था या आमिर लियाकत ने खुद अपना अकाउंट चलाने के लिए किसी माहिर को, किसी प्रोफेशनल को हायर किया हुआ था। अब इस ट्वीट में लिखा यह गया और अल्फाज जो लिखे गए वो ये थे कि सुकून पाया है किसी ने, हदूदे गम से निकल गया हूं। यानी सुकून पाया है किसी ने, हदूदे गम से निकल गया हूं। इसके बाद ये लिखा गया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने लातादाद चाहने वालों और मद्दाहों को अफसूदा करके चले गए। उनकी मग़फ़िरत के लिए सबसे दुआओं की दरखास्त है। ये एक ट्वीट उनकी वफात के बाद जारी हुआ, लेकिन यहां पर आमिर लियाकत हुसैन के मोबाइल फोन से सबूत मिलने के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आ गई और आमिर लियाकत की जो तीसरी अहलिया हैं यानी दानिया, उनके हवाले से भी एक नई और बहुत हसास नोयत की खबर सामने आ गई। और ये जो दानिया के मुतल्लिक खबर आई, इसके मुतल्लिक भी पहले बहुत से लोग यही समझे कि ये असल में किसी जाली अकाउंट से जारी की गई होगी, लेकिन बाद में तस्दीक की गई कि ये खबर भी असल में दानिया के ओरिजिनल अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से जारी की गई। और वो खबर ये थी कि दानिया ने आमिर लियाकत हुसैन के मुतल्लिक 2 इंकशाफात कर दिए, या आप कह सकते हैं कि 2 बड़े दावे कर दिए। ये दोनों दावे बहुत हैरानकुन थे, क्योंकि बज़ाहिर आमिर लियाकत में और दानिया में अब किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दानिया ने आमिर लियाकत की मौत के मुतल्लिक और पिछले 4 दिन में होने वाले 2 वाकयात के मुतल्लिक 2 नए इंकशाफात कर दिए और 2 नए दावे कर दिए। अब इनमें से एक दावे में दानिया ने ये अल्फाज बोले कि आज मुझे मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि मेरे शोहर आमिर लियाकत वफात पा चुके हैं। इस खबर ने मुझ पर गम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अब इस बयान में दानिया ने जो मेरे शोहर का लफ्ज इस्तेमाल किया उस पर बहुत से लोग हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद दानिया ने एक और हैरानकुन दावा भी कर दिया। और इस दूसरे दावे में दानिया ने आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी के मुतल्लिक एक इंकशाफ किया, या आप कह सकते हैं कि आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया। और दानिया ने इंकशाफ ये किया कि आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे चंद दिन पहले एक मैसेज भेजा था। मुझे एक पैगाम आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी ने 3-4 दिन पहले भिजवाया था और इस मैसेज में मुझे आमिर लियाकत से सुलह की दावत दी गई थी। इसके बाद दानिया ने कहा कि मैंने आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी की ये बात मान ली थी और इसी वजह से मैंने अदालत से मजीद पेशी ले ली। मुझे बहुत अफसोस है कि आमिर लियाकत आज मुझे बेवा बनाकर चले गए। अल्लाह मेरे शोहर के दर्जात बुलंद करे। अब दानिया का ये जो बयान है ये आमिर लियाकत की मौत के बाद जारी किया गया, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि दानिया अब सिर्फ आमिर लियाकत की जायदाद में हिस्सादार बनने के लिए इस किस्म के दावे कर रही हैं, लेकिन यहां आमिर लियाकत के मोबाइल फोन्स के मुतल्लिक भी एक नई और ताज़ा तरीन खबर आई है। ये एक ऐसी खबर है जिससे आमिर लियाकत के कत्ल के हवाले से जो 2 राज हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल सकते हैं और जो दोनों हकायक हैं वो सामने आ सकते हैं। और ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब पुलिस सर्जन की सरबराही में एक 3 रुकनी टीम बनाई गई और आमिर लियाकत हुसैन के जो अहले खाना हैं उनसे राब्ता किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने आमिर लियाकत हुसैन का घर सील कर दिया ताकि वहां से किसी किस्म के जो शाहिद हैं उनको जाया ना किया जा सके, और उसके बाद घर के अंदर एक सर्च ऑपरेशन किया गया, तलाशी ली गई घर के अंदर
ताकि पता चले कि वो कौन से पुरस्कार हालात थे जिनमें आमिर लियाकत की मौत वाक़ई हुई। अब आमिर लियाकत का ये जो घर है, ये कराची की एक कॉलोनी है जिसका नाम खुदादाद कॉलोनी है। वहां पर ये घर वाक़ई है और इस घर के अंदर सिर्फ आमिर लियाकत की जो साबिक एहलियां हैं उनको जाने की इजाजत दी गई। अब जिस वक्त पुलिस ने घर के अंदर शवाहिद तलाश करना शुरू किए तो सबसे पहले पुलिस पर इंकशाफ ये हुआ कि आमिर लियाकत के लाउंज तक जनरेटर के धुएं की बू मौजूद थी, लेकिन जहां आमिर लियाकत का बेडरूम था, यानी जहां आमिर लियाकत सोए हुए थे और जहां से आमिर लियाकत को सुबह उठाया गया, वहां पर जनरेटर के धुएं की बू मौजूद नहीं थी। इसी तरह आमिर लियाकत का जो स्टडी रूम था वहां भी धुएं की बू नहीं थी। इसका मतलब हुआ कि यह नहीं कहा जा सकता कि आमिर लियाकत की जो मौत है वो कोई कमरे में धुआं भरने के बायस हुई। लेकिन इसके बाद पुलिस को बेडरूम से भी कुछ नए शवाहिद मिले और ये ऐसे शवाहिद थे जो आमिर लियाकत की मौत के हवाले से किसी हतमी नतीजे पर पुलिस को पहुंचा सकते थे। अब एक तो पुलिस को आमिर लियाकत के बेडरूम से कुछ अद्वियात मिल गई और दूसरी जानिब पुलिस को आमिर लियाकत हुसैन के बेडरूम से ही 2 मोबाइल फोन्स भी मिल गए। इसके अलावा 3 मजीद अशिया भी पुलिस को इस बेडरूम से मिली जो कि तफ्तीश में बहुत मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन यहां पर आमिर लियाकत के सबसे करीबी दोस्त ने, जो कि मौत से कोई 10 घंटे पहले भी आमिर लियाकत के साथ राब्ते में थे, उन्होंने बहुत अहम नौयत का एक नया इंकशाफ कर दिया और आमिर लियाकत को जिंदा हालत में कमरे से निकालने वाले ड्राइवर ने भी 2 नए इंकशाफात कर दिए। और ये जो नए इंकशाफात थे, इनसे इस पुरस्कार मौत की जो तफ्तीश की जा रही है इसका रुख एक खास सिमत की जानिब मुड़ गया। अब इनमें से जो पहला इंकशाफ आमिर लियाकत हुसैन के सबसे करीबी दोस्त ने किया, जो कि 10 घंटे पहले भी उनके साथ थे, वो इंकशाफ उन्होंने कैमरों के सामने किया और उनका कहना यह था कि हम दोनों, यानी मैं और आमिर लियाकत हुसैन, परसों भी एक साथ थे। हमने एक साथ खाना बनाया, फिर हमने एक साथ खाना खाया। उसके बाद हमने ड्राइवर को बुलाया और उसको कन्वे किया, उसको यह मैसेज दिया कि आप तैयार हो जाएं, हमने कल इस्लामाबाद के लिए निकलना है। यानी जिस दिन आमिर लियाकत की मौत हुई उस दिन हमने इस्लामाबाद के लिए निकलना था। उसके बाद आमिर लियाकत के इसी करीबी दोस्त से यह पूछा गया कि क्या आमिर लियाकत ने खुदकुशी की या उनका जनरेटर खराब होने की वजह से उनकी मौत हुई और क्या जनरेटर के हवाले से उन्होंने इससे पहले कोई शिकायत की थी। अब इस पर आमिर लियाकत के दोस्त ने यह कहा और ये अल्फाज बोले कि आमिर लियाकत खुदकुशी करने के बिल्कुल कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे थे कि आमिर लियाकत खुदकुशी करने के मुतल्लिक कुछ सोच रहे हों, लेकिन जो जनरेटर है इसकी शिकायत वो 1-2 दिन से जरूर कर रहे थे। सुबह जिस वक्त बिजली गई उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन कमरे से बाहर लाउंज में आ गए। लाउंज में आकर उन्होंने पंखा चलाया और फिर जब लाइट आई तो आमिर लियाकत हुसैन उसके बाद अपने कमरे में चले गए। बाद में पता यह चला कि आमिर लियाकत हुसैन अपने कमरे में बेहोश हैं, उनके ऊपर पानी वगैरह भी डाला गया लेकिन वो होश में नहीं आए। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नया और इंकशाफ भी किया और उनका कहना यह था कि मेरी गुज़िश्ता रात भी आमिर लियाकत हुसैन से बात हुई थी। आमिर लियाकत हुसैन ने मुझसे एक कूलर भी मंगवाया था और आमिर लियाकत को जनरेटर की वजह से जो सांस की प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम हमें भी आमिर लियाकत के घर में रही। यानी जब भी हम आमिर लियाकत के घर आए, जब भी बिजली गई तो जनरेटर चलाने की वजह से धुएं की शिकायत और सांस की शिकायत हम भी महसूस करते रहे। लेकिन इसके बाद उन्होंने तीसरा बहुत अहम नौयत का इंकशाफ भी किया और इस इंकशाफ में उनका कहना था कि जब मैंने आमिर लियाकत हुसैन को फोन किया तो वो फोन नहीं पिक कर रहे थे। उसके बाद मैंने जावेद को फोन किया तो उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत को तो इस वक्त हॉस्पिटल लेके जाया जा चुका है। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आमिर लियाकत जो हैं उनका प्लान ये था कि वो हज पर जाएंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि उन्होंने किस मुल्क में शिफ्ट होना है। लेकिन इसके बाद छिपा के उस ड्राइवर ने, जिसने आमिर लियाकत को उनके कमरे से निकाला
और जिस वक्त ये ड्राइवर पहुंचा आमिर लियाकत के कमरे में, उसने वहां पर क्या कुछ देखा, किस तरीके से आमिर लियाकत की सांसें अभी चल रही थी, उसके मुतालिक इस ड्राइवर ने दो बड़े अहम नौयत के इंकशाफात किए हैं और इसका स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये वो ड्राइवर था जो सबसे पहले आमिर लियाकत के घर पहुंचा था और आमिर लियाकत उस वक्त जिंदा थे। और इस ड्राइवर ने इंकशाफ ये किया कि जब वो आमिर लियाकत के घर पहुंचा तो उस वक्त बिजली गई हुई थी, घर के अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, उसको कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। और ड्राइवर से पूछा गया कि जब आप घर के अंदर दाखिल हुए तो क्या घर के अंदर जनरेटर का धुआं भरा हुआ था। इस पर ड्राइवर ने कहा कि चूंकि घर के अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, इसलिए मैं दुरुस्त तौर पर नहीं बता सकता कि धुआं ज्यादा था या उसकी मिकदार कम थी, लेकिन जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो आमिर लियाकत जिंदा थे, मैं उनके सांस लेने की आवाज सुन सकता था और वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहे थे। उसके बाद इसी ड्राइवर ने कहा कि मैंने जब देखा कि आमिर लियाकत जिंदा हैं तो मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, वो सोफे पर मौजूद थे और इंतहाई मुश्किल से सांसें ले रहे थे, जिसके बाद मैंने उनको उठाकर गाड़ी में डाला, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और यहां हॉस्पिटल का जो अमला था उसने ये बताया कि आमिर लियाकत जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके नाक से खून बह रहा था। बहरहाल अब बात करते हैं कि दुबई में मकसूद अहमद का कातिल कौन निकला, यानी वो मकसूद अहमद जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के एक मरकजी किरदार थे। अब उनकी मौत के मुतल्लिक एक डॉक्यूमेंट भी सामने आया है, एक बहुत हसास नौयत की जो दस्तावेज है वो भी सामने आ गई है और ये दुबई में मकसूद अहमद की जो मौत हुई है उसका एक सर्टिफिकेट भी है। इसी तरह मकसूद अहमद की मौत के वक्त की एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, इमरान खान साहब ने भी न्यूट्रल्स के मुतल्लिक दो बड़े अहम और नए इंकशाफात कर दिए। इनमें से पहले इंकशाफ में खान साहब ने कहा कि अगर आप मईशत नहीं संभाल सकते थे तो हुकूमत गिराने की साजिश क्यों की थी, आखिर किसी को मेरी हुकूमत गिराने की इतनी जल्दी क्यों थी। इसके बाद खान साहब ने दूसरे नुक्ते में कहा कि मेरी हुकूमत गिराकर असल में मेरे साथ नहीं बल्कि इस कौम के साथ जुल्म किया गया है। लेकिन यहां एक ऐसी खबर आ गई जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई और उन पर बिजलियां गिरा गई। ये एक नाकाबिले यकीन किस्म की ब्रेकिंग न्यूज बन गई, क्योंकि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत के जेरे असर जो इक्तसादी सर्वे आया उसमें बताया गया कि खान साहब के चौथे साल में जो ग्रोथ रेट है वो रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच गया था और 6% पर पहुंच चुका था। ज़राअत की जो ग्रोथ थी वो रिकॉर्ड 4.4% पर थी, सनती शरह नमू 7.2% पर थी, खिदमात का शोबा 6.2% के हिसाब से रिकॉर्ड तरक्की कर रहा था। इसी तरह जो सनतें हैं वो 10.5% के हिसाब से तरक्की कर रही थी। बिजली की पैदावार और तकसीम का जो शोबा है इसमें 7.9% ग्रोथ थी। मवासलात और जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है इसमें 5.4% की ग्रोथ थी और फीकस आमदन जो है ये 2,46,000 रुपए यानी 414% जो है ये बढ़ चुकी थी और बरामदात जो है ये रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर पर थी और तालीमी शोबे में भी जो ग्रोथ थी वो 8.7% थी। यानी हर शोबे में मईशत जो थी खान साहब के आखिरी साल में ये रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिखा रही थी। इसलिए अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर वो कौन था जिसने खान साहब की हुकूमत गिराई इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद। लेकिन यहां पर मकसूद अहमद के कत्ल के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब एक तो मकसूद अहमद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक मरकजी किरदार था और उसका दुबई में जाकर छुप कर बैठ जाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अहम राजदार था। अब इसको जो पुरस्कार तरीके से दिल का दौरा पड़ा यानी मकसूद अहमद को, उसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और इस दावे में यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात करने वाले जो FIA के डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान,
उनको भी खाने में एक खतरनाक किस्म का जहर दिया गया था। ये एक ऐसा जहर है जिसके खाने से या अगर आपके खाने में मिला हो तो आपको दिल का दौरा पड़ जाता है। इसी तरह मकसूद अहमद को भी उसी किस्म का जहर दिया गया जिससे मकसूद अहमद को दिल का दौरा पड़ गया। और ये जो दावा है ये शहबाज गिल ने अपने ऑफिशियल एक बयान में किया है और ये कहा है कि शहबाज शरीफ कातिल हैं और पीटीआई हुकूमत में आकर ये जो दो कत्ल हुए हैं यानी डॉक्टर रिजवान का और मकसूद अहमद का, इन दो वारदातों में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेगी। और हैरान कुन तौर पर शरीफ फैमिली की जानिब से मकसूद अहमद की ये जो पुरस्कार मौत थी इस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया, जिससे मामला मजीद मशकूक हो गया है और वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त शदीद परेशानी पाई जाती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।